हाँ तो प्यारे कप्तानों, क्या हाल चाल बढ़िया शानदार जबरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि आपके हिंदी की मैं स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। स्ट्रेटेजी मतलब भैया क्या स्ट्रेटेजी, देखो मैं बता दूं, साल भर तुमने स्ट्रेटेजी बता दी तुमको, तुमने पढ़ाई करी नहीं, अब एन टाइम पे मैं आके तुमको स्ट्रेटेजी बता दूं, ये पढ़ ले बेटा तू पढ़ लेगा हो जाएगा काम। मेरे को पता, तुम अगर पढ़ने वाले होते साल भर पढ़ लेते। अब तुम में से बहुत सारे लोग वो हैं जो 3-4 कैटेगरी में आते हैं। मैं बताऊं तुमको कैटेगरी कौन सी होती है। कहां गया पेन, ये है देखो, आओ इधर आओ। कैटेगरी कौन कौन सी है, स्टूडेंट की कैटेगरी समझ लो पहले तुम लोग, और तुम बताना तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो। मेरे को तो पता है तुम कौन सी में आते हो, लेकिन फिर भी ठीक है। तो 2 से 3 कैटेगरी आती है। एक आती है टॉप करने वाली कैटेगरी, हो भैया। दूसरी आती है भैया एवरेज स्टूडेंट आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी में, ठीक है। उसके अलावा एक आते हैं बैक बेंचर, प्योर बैक बेंचर, जो एग्जाम हॉल में ही जाके सोचेंगे अरे यार अब ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जाम हॉल में जाकर उनको याद आती है अच्छा ये बुक आती है अपने स्कूल में, तो क्या बात है। तो ये चीजें हैं। तो मैं मानता हूं कि अधिकतर लोग जो मुझसे पढ़ने वाले हैं, या मैक्सिमम जो लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग एमपी के अंदर, मुझे पता तुम्हारे क्या लक्षण, ठीक है ना। हाँ क्यों, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो हम भी तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम जिस क्लास में, उस क्लास को हम बहुत साल पहले पास करके आ चुके हैं, और पास के साथ साथ अच्छा स्कोर भी लेके आए हैं, ठीक है। क्योंकि हम तुम्हारे जैसे थे भैया, हम बैक बेंचर थे, हमारा माइंडसेट वैसा था, तुम्हारा माइंडसेट भी जहां तक मुझे पता है वैसे ही होगा, लेकिन हमने भाई फोड़ लिया था उस टाइम पे। अब तुमको फोड़ना है। अब तुम में से 3-4 तरह के बच्चे, एक बच्चा है टॉपर, एक बच्चा है एवरेज, एक बच्चा है बैक बेंचर, प्योर बैक बेंचर। उन्होंने भैया मैं तो लास्ट दिन ही पढ़ूंगा एक रात में, ठीक है। तो मैं तीनों के हिसाब से बता रहा हूं। मैक्सिमम बच्चा ये है, और मैं मानता हूं कि ये बच्चा जो है, ये बच्चा अगर पढ़ लेगा तो भाई ये लोग तो पढ़ ही लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कुछ कुछ चीजें पढ़ रखी है, जिसकी खुद की प्लानिंग है, खुद की स्ट्रेटेजी है, वो लोग होते हैं टॉपर, जो लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। पढ़ते वो भी यहीं से हैं सारे लोग, क्योंकि तभी तो टॉप करते, तभी पिछले साल भी भाई 1 से लेकर 10 तक जितने रैंक थे उसमें मैक्सिमम बच्चे अपने यहां से थे। तो ऐसा नहीं है, पढ़ते ये भी हैं, लेकिन ये लोग खुद की भी दिमाग लगा लेते थोड़ा बहुत। और बहुत सारे बच्चे उनमें भैया हम तो आपके भरोसे बैठे हिंदी में, तो स्पेशली तो मैं आपको बताने वाला आज हिंदी की स्ट्रेटेजी, कि अगले 4-5 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है कुल मिलाकर। और ये बात कर रहा हूं मैं किसकी, 12th क्लास के बच्चों की। 12th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, जिसका पेपर है। अब चाहे आपका मैथ्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, एजी हो, आर्ट्स हो, होम साइंस हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, कई का सब्जेक्ट हो, कोई मतलब नहीं। आप एमपी में रखे पढ़ते हो, अमेरिका में रखे पढ़ते, ब्रिटेन में रखे पढ़ते, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आप हिंदी पढ़ना है आपको हिंदी में पूरे मार्क्स चाहिए, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। बस इतना याद रखो। अब आपका लेवल जो है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप अपने आप को क्या मानते हो, एवरेज स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट, या फिर मेरा फेवरेट बैक बेंचर मानते हो। भाई बैक बेंचर के अंदर पोटेंशियल बहुत होता है। बैक बेंचर अगर अपना फोकस पता है एक सही दिशा में लगा ले भाई, फोड़ सकता है वो बंदा फोड़ सकता है। और आप में से मैक्सिमम लोग फोड़ने की कैपेसिटी रखते हो, बट तुम भाई अपने आप में हनुमान जी हो, तुमको अपनी शक्तियों का आभास ही नहीं है। तुम्हारी शक्ति जा रही रील देखने, मुन्नक धे रील। और एक बात और, मैं फालतू की बकवास करूंगा नहीं, मैं तुमको ये बोलूंगा नहीं कि तुम एक काम करो, ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, मोबाइल में चला ये मत करो, क्योंकि तुमने आज तक तुम्हारे घर वालों की नहीं सुनी, तुम मेरी क्या सुन लोगे यार। मेरी सुनोगे थोड़ा ना। तुम सेंटर पर डंडा लेके आऊंगा, अगर नंबर कमा गए तो वहीं कुटूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने कुटूंगा। तुमको लिटरली बता रहा हूं मैं पेलूंगा बहुत, इतना कुटूंगा भाई, इतना कुटूंगा कि मजा ला दूंगा तुमको मैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत तगड़े तरीके से कि याद रखना। अब मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। स्ट्रेटेजी में बस इतनी सी चीजें है कि आपको पढ़ाई करनी है, पहली बात। अब आप दुनिया भर के चोचले करो, घूमो फिरो, दोस्त यार के साथ जाओ, मोबाइल चलाओ, दुनिया के कर्म कांड करो, मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरे को हिंदी में पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए, तुम्हारे बात खत्म हो गई। मतलब अगर 80 नंबर का पेपर होता है तुम्हारा, एवरेज देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम 100 मान लेते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है तो 90 नंबर होने चाहिए। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, मतलब आपकी हिंदी के अंदर 90% से ऊपर आनी चाहिए, दैट्स इट, बात खत्म। मैं नहीं जानता कोई बात भी कैसे आएंगे, मैं मेरी तरफ से इफर्ट मार रहा हूं, आपकी तरफ से आपको जो इफर्ट मारना वो मारना, लेकिन मेरे को चाहिए। पहली बात, आपको ग्रामर की दिक्कत है, ग्रामर की मैं एक क्लास लेखूंगा, सिंगल मात्र एक क्लास के अंदर पूरी ग्रामर करवाऊंगा 1 से 2 घंटे के अंदर, 1 से 1.5-2 घंटे के अंदर। वो भी कैसी, वो भी ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी तीर छोड़ दिया, उन्होंने किया देखिए तीर इधर जाएगा, ऐसा नहीं भाई। ट्रिक के साथ, कैसे ट्रिक के साथ पूरी ग्रामर कंप्लीट करवाऊंगा, पूरी ग्रामर ट्रिक के साथ बहुत ही शानदार तरीके से। वो अगर पढ़ लिया, ग्रामर का एक क्वेश्चन तुम्हारे में दम हो गलत करके बता देना तुम। हाँ अब तुम्हारी हरकतें सुअर जैसी और तुम गलत कर दो तो उसमें भैया कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भाई साहब अगर तुम गलत करके बता दो तो मेरे को आके बोल देना। पढ़ोगे ढंग से, आंख खोल के जरा वीडियो देखो तो पता चले वीडियो चल रहा है इधर से, हाँ बाबू खाना खाया नहीं खाया, बाबू ही फेल करवा दे, पता चले बाबू क्या करे उसमें, बाबू खुद फेल, तुम और फेल, 2 कुटे खारे बाद में, ठीक है। इससे बढ़िया अच्छा है कि बढ़िया पढ़ाई करो, 2-4 दिन के लिए बाबू भैया इन सबसे दूर रहो बेटा, ठीक है। दूसरी बात कर रहे हैं हम किस चीज की, दूसरी क्लास आपकी होगी जिसमें दोनों बुक पढ़ाऊंगा मैं आपको। बुक के अंदर कौन कौन सी, आरो वितान दोनों बुक पढ़ा देंगे एक ही, उसके अंदर मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, और भी जो छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ट्रिक बनती है, कुछ हेक्स बनते हैं, वो सारी चीजें एक क्लास के अंदर। बोलो हाउ, हाँ ये सारी हो गई, हाउ भैया ये हो गया, मतलब ओवरऑल पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। हाँ भैया कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, पर रिवीजन के लिए आपको जाना पड़ेगा मंगल ग्रह पे, क्योंकि वहां की जगह लेंगे भैया सीनू भैया क्लास। क्या बात कर रहे हो यार, जब पढ़ा मेरा हूं तो रिवीजन भी ऑफकोर्स मैं ही कराऊंगा ना आप लोगों को। तो रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन करेंगे अपन टोटका करके नहीं, रिवीजन करेंगे हमें एग्जाम से 1 दिन पहले शाम को, जिसका कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि याद यहां पे हो चुकी सारी चीजें।
अपन सिर्फ रिवीजन करेंगे। एग्जाम से एक दिन पहले शाम को होगी आपकी क्लास 2 से 3 घंटे के अंदर, जिसमें आपका पूरा रिवीजन होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा रिवीजन। और एग्जाम के एक दिन पहले आप बेफिक्र होकर सो जाना, सुबह उठना। और सुबह उठ के क्या करोगे, सुबह एग्जाम डे पर 4:30 पे आपकी एक क्लास होगी, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगा। उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ वहां पे ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ हैक्स भी बताऊंगा, और देन मैं आपको वहां पे सारे एमसीक्यू जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे बताऊंगा। बोलो हाउ, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि सारे बताऊंगा भाई मैं, ठीक है। मेरा लहजा गुस्से में हो सकता है, दिल में कितना प्यार है वो तो एग्जाम सेंटर पर डंडा लेके आऊंगा ना, तब पता चलेगा तुम लोगों को, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत लेना मेरी बातों को। अपना वो रील देखिए, मेरी तो आवाज ही ऐसी है, मेरी तो आवाज ही ऐसी भाई, ठीक है। अब आप में तो हो रहा भैया 4 क्लास कैसे याद होगी, क्या होगा, 4 क्लास भी याद नहीं होगी, हमको टॉप भी करना है, हमको 4 क्लास भी याद नहीं हो, तो आजा इधर, फिर मैं टप पे खिलाता हूं 2-4 इधर। जब देखो, जब हरकत देख रहे हो, तुम्हारी हरकत देख रहे हो, एक एंगल से लग रहे हो तुम स्टूडेंट। 4 क्लास देख के 2 क्लास की पीडीएफ नहीं पढ़ सकते और हम बोले हम टॉप कर रहे हैं, तो छोड़ दो भैया उम्मीद, रहने दो। लेकिन हाँ भाई, मैं भरोसा दिलवा रहा हूं आपको, ये 2 क्लास कर लो आप, 2 क्लास ये जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, बाकायदा शांति से, इज्जत से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। लेकिन उसी के साथ एग्जाम से एक दिन पहले आपका पूरा रिवाइजन करवा दूंगा मैं, और वो भी होगा लाइव, ये रिवीजन। उसके साथ साथ एक क्लास होगी सुबह 4:30 बजे, जिसमें पूरे एमसीक्यू वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना सारी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएंगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सर 4 क्लास हम नहीं देख पाएंगे, और बेटा ये सब कुछ फ्री है, फ्री, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया कोई माय का लाल आपसे नहीं लेगा। सीनू भैया आपको पूरा चीज फ्री में देंगे, पूरी A to Z चीज फ्री में देंगे। अब आप में से जो बच्चा ऐसा कि नहीं सर हमने पढ़ लिया, हमको रिवाइजन करना है, तो आप किसी क्लास में आओ ना हो, एग्जाम के एक दिन पहले एमपी बोर्ड वाला के मेन चैनल पे लोगों को वगैरह डाल दूंगा मैं, यहाँ पे लिंक भी डाल दूंगा एमपी बोर्ड वाला मेन चैनल की, जिसपे देख रहे हो ये मेन चैनल और कहां का चैनल, ठीक है। ये 2 क्लास देखनी है। अब आपका कोई सा भी मीडियम हो, क्या भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरी क्लास में आप आओगे, प्रेजेंट लगाओगे, सीनू भैया हम आ गए हैं, ये देख लो, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोगों को मुझे नाम याद है, ऐसा भी नहीं कि मैं आपको जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं, मुझे बहुत सारे लोगों को नाम भी याद है, जो मुझे चाचू बोलते हैं, मामू बोलते हैं, बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे नाम रखे मेरे, ठीक है। आईएनजी भी लगाते हो मेरे नाम के आगे, सब पता भाई, मुझे हर एक चीज देखता हूं मैं, पर्सनली कमेंट देखता हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये फिर मैं तुमको बताऊंगा, अभी एग्जाम हो जान दो, फिर बता दो तुमको मेरे नाम कितने रखे तुमने, ठीक है। अब ये जो क्लास है 2, ये 2 क्लास आपको देखनी है बस। ये 2 क्लास में आपका रिवीजन हो जाएगा, एमसीक्यू और भी जो चीजें सारी चीजें हो जाएंगी। कुल मिला के 4 चीजों के अंदर पूरी हिंदी का खेल खत्म कर देंगे हम लोग। बाकी इसके अलावा इसी एमपी बोर्ड वाला के मेन चैनल पे मैं आपको कुछ शॉर्ट वीडियोस भी दूंगा, जिसमें ट्रिक दूंगा जो 1, 2, 3, 4 नंबर में आ सकते हैं, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, कुछ मोटिवेशनल वीडियो दूंगा, सारी चीजें टाइम टाइम पे मिलती रहेंगी। और हाँ, मेरी क्लास में मैं रोस्ट भी करूंगा भाई, अगर इतनी ही दिल पे चुभती बातें तो टॉप कर दो। मेरे लिए इतिहास का सबसे बड़ा दिन वो होगा जब आप स्टेज पे खड़े होकर बोलोगे मेरा फर्स्ट रैंक आया है। किस वजह से, कि सीनू भैया हमें जलील करते थे, हमारी बेइज्जती करते थे, हमको रोस्ट करते थे, मेरे दिल पे बातें लगती थी, इसलिए मैंने टॉप कर दिया। जिस दिन आप ये बोल दोगे स्टेज पे, मेरे लिए इतिहास का सबसे बड़ा दिन वही होगा, मेरे लिए खुशी का दिन वही होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई मेरे अगर बुरा बोलने से आप लोगों का भला हो रहा है तो मैं एक बार नहीं 100 बार बुरा बोलूंगा, और मैं कूट भी दूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स के सामने कूट दूंगा तुमको। लेकिन मुझे आपके हिंदी में पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए। अब मैं आपके ऊपर, मैं चाहता स्ट्रेटेजी में तो बहुत सारी चीज बता देता, अरे मोबाइल में चलाओ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, सेहत का ध्यान रखो, फला ना करो, ढिमका ना करो। मुझे पता है तुम सोच ले बोलेगा फालतू की बातें, तुम इतना सब कर लेते तो भाई पहले ही कर लेते। कुछ नहीं होना जाना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। कुछ मत करो, दिमाग से हर एक चीज निकाल दो। जो चीज मैंने अभी तक पढ़ाई है उसका रिवीजन करो ओल्ड वीडियो से। जिस दिन मैं क्लास लिखा हूं ये क्लास देख लेना चुपचाप। और सारा बच्चा लाइव चाहिए मुझे, लाइव मतलब लाइव, रिकॉर्डेड का सीन नहीं होना, बाद में नहीं। हर एक बच्चा क्लास में होना, वहीं पे डाउट पूछो, हैंड टू हैंड डाउट क्लियर करूंगा। हर एक चीज पढ़ेंगे शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। और क्या लग रहा है मुझे कमेंट करके बता दो, मुझे कमेंट करके बताओ। मैं इस वीडियो का कमेंट पर्सनली खुद पढ़ूंगा और आप लोगों को जो लगेगा वो दूंगा। आप बताओ आपको क्या लग रहा है कि भैया हमें ये लग रहा है। लेकिन एक बात याद रख लेना, पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए। चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, अगर है दम तो बताओ किस किस के अंदर है दम। देखते हैं हम क्या होता है एग्जाम सेंटर पे। एग्जाम सेंटर पे मैं आऊंगा और मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं डंडा लेके आऊंगा भाई, ठीक है। नहीं भाई मजाक कर रहा हूं, डंडा लेके नहीं आऊंगा, आप लोगों से मिलने आऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा आप लोग यार फोड़ोगे एग्जाम में, तगड़ा फोड़ोगे। मतलब ये होना चाहिए भाई कि मजे आ गए, तो वो मुझे चाहिए कि आप पेरेंट्स के साथ आओ भले या कैसे भी आओ, लेकिन जब मुझसे मिलो ना तो आपके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकले, सीनू भैया हिंदी मतलब मजे ला दिए यार। मेरे लिए भाई सबसे बड़ी खुशी का दिन वही होगा। देखो हर छोटी छोटी चीजों में हम भी खुश होते हैं। जैसे आपको मैं कुछ बोल दूं आप डिमोटिवेट हो जाओगे, वैसे आप नेगेटिव बोलते हो हम डिमोटिवेट होते हैं, आप पॉजिटिव बोलते हो। मेरे लिए पता है सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स क्या होता है? आप लोग जब कमेंट में लिखते हो आई लव यू, आप लोग लिखते हो सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, ये छोटी छोटी चीजें भाई, यही तो मोटिवेशन का सोर्स है मेरे लिए, और क्या है। तो यही प्यार है जिसकी वजह से हम आधी रात को भी आपको पढ़ाने को तैयार है। आप बोलो ये 4 चीजें मैंने मेरी तरफ से ऑफर की है कि मैं ये 4 चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर बच्चे को पढ़ाऊंगा। आपको और कुछ लग रहा है मुझे आप कमेंट करके बताओ इसी वीडियो में कि क्या लग रहा है, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। बाकी फालतू का ज्ञान मेरे को देना नहीं आता कि ये मत करो वो मत करो, आपको दिखे जो करो,
लेकिन ये 4 क्लास में लाइव मेरे सामने आ जाना चाहिए हर एक बच्चा एमपी बोर्ड वाला के मेन चैनल पे। नहीं आया तो कर तो कुछ नहीं सकता, पर आ जाना भाई, ठीक है। पढ़ाई करेंगे यार बढ़िया मस्त तरीके से, और फिर एग्जाम के बाद हम लोग एंजॉय भी करेंगे। मैंने बहुत बढ़िया कुछ प्लान कर रखा आप लोगों के लिए, टेंशन मत लो, वो भी करेंगे। हमारा रिश्ता नाता सिर्फ पढ़ाई तक नहीं है, हम इमोशनली कनेक्ट हैं। आपका मैं बिग ब्रदर हूं, आप लोग अगर एक्सेप्ट करते हैं तो, नहीं करते हो तो कर लो, ठीक है। कूटूंगा उसके बाद भी तो करोगे, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग इतना प्यार मोहब्बत करते हो, मुझे आप लोगों के मैक्सिमम कमेंट याद रहते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सेंटर पे जाते हो, बोलते सर आप बोलते हो वो स्टाइल अच्छा लगता है, आप एग्जाम्पल देते गर्लफ्रेंड वाले, आप जैसे बहुत सारी ऐसी ट्रिक बनाते हो अच्छी लगती है। तो भाई इसी तरीके ट्रिक से हैक से हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब आप लोग मुझे ये बताओ कमेंट करके, आप लोगों के अभी तक के पेपर कैसे गए। आगे का हिंदी का पेपर है, उसमें आप क्या परसेंट टारगेट करके बैठे या कितना नंबर टारगेट करके बैठे कि इतना आ जाएगा, ठीक है। बाकी भरोसा रखो, आपके सीनू भैया बैठे हैं हिंदी के पेपर में, किसी माइकल लाल की ताकत नहीं है कि ये 4 क्लास के अलावा आपका कोई पेपर बना दे। मैं लिख के दे रहा हूं, ये 4 क्लास कर लो हिंदी में, कोई बुक मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। मैं इतना बड़ा प्रॉमिस, शायद सब टीचर करते हो नहीं करते मुझे नहीं पता भाई, सारे टीचर बेस्ट ही होते हैं, सब बेस्ट होते हैं, लेकिन मैं भी बेस्ट हूं। आप लोगों का कमेंट में ऐसा लिखा रहता है हर बार। तो भाई मैं तो ये बोलूंगा कोई बुक किताब कुछ पढ़ो ना पढ़ो, क्योंकि अभी तक पढ़ लिया होगा तो अब 4-5 दिन में कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे। तो जितना पढ़ना था पढ़ लिया, रिवीजन में करवा रहा हूँ, सारी चीज याद में करवा रहा हूँ, क्लास में आ जाओ सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। सॉर्टेड, डन, थैंक यू सो मच एंड लव यू बहुत सारा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट में लास्ट में करके जा रहा हूँ कि आपके जितने भी भाई बहन हैं, जो भी है आपका दोस्त यार कलीग है, उस सबको ये वीडियो शेयर करो फटाफट से, और उसको भी बोलो कि क्लास में आए। क्यों? क्योंकि भाई उसका भी भला हो, अगर वो हिंदी में फेल हो गया तो उसका साल खराब होगा ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हिंदी में बढ़िया स्कोर करे। और जितने भी पेरेंट्स मेरे वीडियो देख रहे हैं, पेरेंट्स को भी वीडियो दिखाओ, पेरेंट्स को भी बताओ कि हमारे सर हैं, देखो आपसे ज़्यादा हमारे सर डांटते हैं हमको, और आपके पेरेंट्स के मुंह से लिटरली एक वर्ड निकलेगा कि ये सर आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि कोई भी टीचर देख लो, आप देख लो, कोई टीचर आपको इतने गंदे तरीके से नहीं डांटता जितना मैं डांटता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो आपको पूरे मोहल्ले में आपको डांटता कौन है? सिर्फ आपके घर वाले, क्योंकि वो प्यार करते भाई। और मैं लिटरली आपको डांटता हूँ क्योंकि मैं प्यार करता हूँ, और मैं करता हूं लिटरली। आप लोग बात नहीं मानोगे, मैं कूट भी दूं तुमको, मैं कूटने से पहले भी नहीं सोचूंगा कि मैंने इसको मारा क्यों। पता है स्टूडेंट को मारना, वो भाई ये नहीं है वो नहीं है फलाना ढिमकाना, भाई मैं मारूंगा, मेरा छोटा भाई है मैं कूटूंगा, मेरे छोटे भाई को नहीं पढ़ाऊंगा, मेरी छोटी बहन को नहीं पढ़ाऊंगा, किसको पढ़ाऊंगा? तो मैं कूट भी दूंगा। तो मेरे सामने जब भी आओ ना, तो भाई उस कॉन्फिडेंस के साथ आओ आप कि भाई सर फोड़ दिया पेपर, फोड़ दिया बस, और मिलेंगे अपन, और बहुत तगड़ा फोड़ेंगे, टेंशन मत लो। बस ये 4 क्लास देखो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कर लूंगा। जितना आप परेशान हो उससे ज़्यादा परेशान मैं हूँ, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू, जय हिंद जय भारत। और कोई भी बात का मेरी बात का बुरा नहीं मानना बेटा यार, लिटरली लव यू। मैं बोलता हूँ, डांटता हूँ आपको बड़े भाई की तरह, लेकिन प्यार भी बड़े भाई की तरह करता हूँ। मैं आपके साथ हूँ। और एक बात और मैं बोलूँ, आपके परसेंट कम बने ज़्यादा बने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपका हूँ, आपका था, आपका हूँ, आपका ही रहूँगा हमेशा। और आपके परसेंट से आपके ऊपर जो प्यार मेरा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके अगर 33% बने ना, तब भी मैं आपको इतना ही प्यार करूंगा, आप भी मुझे इतना ही प्यार करोगे, मुझे पता अच्छे से। और आप टॉप करोगे तब भी मैं आपको इतना ही प्यार करूंगा। तो आई लव यू फॉर एवर, आई लव यू टू। जो बच्चा आई लव यू लिखता है उनको, और यार फोड़ेंगे एग्जाम में। हमको हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है, आपको आपके पेरेंट्स के लिए करना है, मुझे मेरे छोटे भाई बहन के लिए करना है। और वो कौन है? वो आप लोग हो। लव यू बहुत सारा, क्योंकि मुझे बनाने वाले आप हो, मैं अब आपको बनाऊंगा, आपका फ्यूचर बनाऊंगा, तगड़ा फ्यूचर। और हिंदी में तो आप प्राउडली बोल पाएंगे, सीनू भैया से पढ़िए भाई हिंदी, ऐसा फोड़ेंगे अपन, टेंशन मत लो। आपको मुझ पर भरोसा है, मुझे आप पे भरोसा है, और हम बहुत बेहतरीन कुछ करके जाएंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एग्जाम सेंटर के बाहर, कब? पेपर होने के बाद। जय हिंद जय भारत।